हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर क्लास 12th जेक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे 2 मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मैं उन सभी प्रॉब्लम को आप सबों के बीच सॉल्व कर रहे हैं। याद रखें, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये सारा जो आपका जेक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स पेपर का, वो सारा का सारा प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो टोटल प्रॉब्लम क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने जिन सभी चैप्टरों को सॉल्व किया, अब हमारा डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन की ओर, जो 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आता है। तो एक एक करके धीरे धीरे सारे प्रॉब्लमों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके एकदम आराम से। ये 2 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्क्स का कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग 3 मार्क्स की ओर चलेंगे, और ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्लास बचे हैं जो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वह चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों का आदत है कि किसी भी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो बारीकी से सॉल्व करें। क्या करें? बारीकी से सॉल्व करें, एक एक करके सॉल्व करें, सारी चीज़ों के बारे में पहले जान लें। तो बच्चों, आप लोगों के बीच मैंने जो सॉल्व किया अभी तक वह चैप्टर था रिलेशन फंक्शन से जो 2 मार्क्स के आने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो 2 मार्क्स के आने वाले हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, ये 4 चैप्टर का हमने सॉल्व किया। अब हम लोग 5वां चैप्टर डिफरेंशिएशन की ओर चल रहे हैं। याद रखें, आपको आपके मॉडल सेट के अकॉर्डिंग हमने प्रॉब्लमों को तैयार किया है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको बताने के बाद अब देखिए, मॉडल सेट जो हमारा झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसका प्रॉब्लम बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का जो हमारा रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास किया और एक एक फॉर्मूला को याद करने का हमने तरीका भी बताया। तो लास्ट क्लास में e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो e⁻x में हम क्या बताए थे, जो है छाप देना है, छापने के बाद e को क्या कर देना है, बंद। बाकी जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है हम उसी से करेंगे। सबसे फर्स्ट पावर का, वो पावर किस में होना चाहिए, तो होल पे पावर होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट टू राइट, यही हमारा नियम है और इसी नियम के अकॉर्डिंग हम सारे प्रॉब्लमों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल को देखते हैं, कुछ फॉर्मूला को देखते हैं और उस फॉर्मूला के बाद हम लोग एक एक करके चलते हैं। हम लोग अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाओं को नहीं देखा है, वो बाद में देखेंगे। पहले जितना चीज़ें बातें हैं उनसे चीज़ों को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने e⁻x तक का देखा था। अब e⁻x के बाद हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट जो यूज होने वाला है, एक और डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, डिफरेंशिएशन ऑफ √x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ √x का ये जो डिफरेंशिएशन ब्रेक होता है ना, वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक होता है। कैसे सर, आइए दिखाते हैं, जरा हमें बताइएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ। रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ। और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का, जो पावर है बाहर और पावर में 1 माइनस हो गया। किसका डिफरेंशिएशन है हुआ बच्चों, पावर का। कैसे, जो पावर था वो पावर बाहर और जिसमें जितना पावर था उसमें 1 माइनस, सॉल्व हो गया। अब हम पावर का काम कंप्लीट करने के बाद पावर को बंद किए, तो पावर को बंद करने के बाद कौन दिख रहा है, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं। चलिए जरा फिर से बताइए, 1/2 हाफ में अगर 1 माइनस होगा तो माइनस हाफ होगा या नहीं होगा। अब देखिए पावर में माइनस है, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं
तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, ये हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स, यानी ओवरऑल लिखेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। यहाँ पर देखिए हमने जो रूल अप्लाई किया, x टू दी पावर अगर m है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर माइनस m। उसी तरह से अगर x टू दी पावर माइनस m है तो हम नीचे ले जाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस। ये हमारा रूल है, माइनस प्लस का रूल है। अब जैसे पावर में अगर माइनस है ऊपर ले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस है तो ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए, इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। लेकिन बच्चों हम इसको याद कैसे रखेंगे, आइए मेरे साथ। हम इसको याद कैसे रखेंगे, आइए मेरे साथ हम जरा बतलाते हैं अपना तरीका। 1/√x का लिख देंगे 1/2 जो है छाप दो। हम 1/√x का कैसे याद रखेंगे, 1/2 जो है छाप दो। क्या बोले, फिर से बोलो, 1/2 जो है छाप दो। अब उसके बाद रूट को बंद कर देना। रूट को बंद करने के बाद जो डिफरेंशिएशन का रूल होता है, जो भी डिफरेंशिएशन का रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कर दो। सबसे पहले किसका, पावर का, अगर होल पे है तो। उसके बाद किसका, लेफ्ट टू राइट का। आप याद करने का हर एक चीज़ को देखें, आप एकदम शुरू से पहले वीडियो को देखें। जब शुरू से पूरे वीडियो को देखिएगा तो हर एक चीज़ बच्चों समझ में आएगा, हर एक चीज़। कैसे बोले बताइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे याद करने का तरीका, 1/2 जो है लिख दो। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, रूट का। उसके बाद रूट को आप बंद कर दें। बंद करने के बाद कौन दिखाई दे रहा है, एक्स। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। चलिए इसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए पहले रूट एक्स का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10x लिख दिए। अब बताइए, ये रूट पूरे में है तो रूट का पहले डिफरेंशिएशन 1/2 जो है छाप दो। ले भाई छाप दिया हमने। क्या बोले, फिर से बताओ। ये रूट पूरे में है ना, तो सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका, रूट का, क्योंकि रूट का मतलब ही पूरे पर रूट है, मतलब पूरे पे पावर है। डन है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट रूट का डिफरेंशिएशन। तो जो रूट है वो बाहर हो गया, कैसे, सॉरी रूट है तो बाहर नहीं, रूट का जो रूट है उसको रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। कैसे, 1/2 जो है छाप दो। डन है। ये किसका हो गया, रूट का। अब रूट को बंद कर दीजिए तो कौन दिखाई दे रहा है, 10। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे बच्चों, सेक स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे बच्चों, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर लिख दिए। अब जो 10 के साथ एंगल है उस एंगल को लिख दो। लिख दिए। लिखने के बाद 10 के बाद बताओ किसका, x का। x का x के रिस्पेक्ट में 1, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर x बाई 2√10x। हो गया कंप्लीट। देखिए हमने रूट को कैसे अप्लाई किया, बस वही तरीका है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, पूरे वीडियो को देख लें। जब पूरे वीडियो को एक एक करके बारीकी से जब आप देखे हुए रहिएगा तो आपको पता चलने लगेगा क्या, भाई सब तो डिफरेंशिएशन एक जैसा ही बना रहा है। कोई भी डिफरेंशिएशन में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वो सेम टू सेम है, कोई भी चेंज उसमें होने वाला नहीं है। यही खासियत है। पहले आप हमें टाइम दें। अगर आप हमें टाइम दे रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आपके पास, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये मेरा दावा है, ठीक है। और इसका लाइन का यही लक्ष्य है, भाई जो भी चैप्टर को पढ़े ना, एक जैसा बनाने का प्रयास करें। बाकी जो स्पेशल रूल है उसको तो देखना ही पड़ेगा, जो कंडीशन है वो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप हर एक क्लास को देखें, चाहे रिलेशन फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, सबको एक जैसा सॉल्व किए हैं। चलिए यहाँ पे साइन रूट एक्स, रूट है भाई, ऐसा नहीं है कि रूट नहीं है, लेकिन ये रूट जो है ना, वो रूट पूरे पे नहीं है, ये होल पे रूट नहीं है, ये रूट हमारा एंगल पे है। तो हमें इस रूट के पास पहले पहुंचना पड़ेगा एक एक करके। तो कैसे पहुंचेंगे,
तो पहले हमारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, लेफ्ट टू राइट में साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस, एंगल में क्या लिखेंगे रूट एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस, एंगल में क्या लिखेंगे रूट एक्स, क्यों, जो एंगल में रहेगा उस एंगल को लिख देना है। अब क्लियर, इनटू साइन का हो गया, साइन को बंद कर दीजिए, जैसे बंद किए एकदम आदत रखना चाहिए हाथ बंद करके बनाने का, स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपने आप सब चीज़ होने लगेगा। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है, प्रैक्टिस ही मैथ्स में आपको ना बेहतर बना सकता है, विदाउट प्रैक्टिस के आप बेहतर बन ही नहीं सकते हैं, यही मैथ्स का तो कमाल है। तो हमने किसको बंद कर दिया, साइन को। अब क्या दिख रहा है, रूट, रूट का बोलिए क्या बोले थे 1/2 जो है छाप दो, 1/2 जो है छाप दो, छाप दिए। अब रूट के बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, cos रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। हमको हंसी आ रहा है, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर रूट एक्स कैंसिल हो गया, ग्राहक से मारेंगे एक थाप गदा, ये कॉस का एंगल है, एंगल कभी कैंसिल होता ही नहीं, एंगल जब भी कंप्लीट ये कैंसिल होगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ एंगल को किसी के साथ कैंसिल नहीं कीजिएगा, अगर ये एंगल के साथ ही एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो सोच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कहीं से कैंसिल होने वाला नहीं है। ये रूट एक्स अकेला नहीं है, अगर अकेला रहता ना भाई तो ये कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये रूट एक्स जो है ना वो साथी है कॉस का, वो अकेला नहीं है, कॉस के साथ वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, हाँ हिसाब से रखिएगा। क्या बताइए, ये रूट का समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताइए। एक और अगर चाहें तो देख सकते हैं, चलिए देखिए एक और देखते हैं, रूट साइन रूट एक्स, इसका चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले होल पे पावर है, बताइए सबसे पहले होल पे पावर है, तो सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसका होगा, सॉरी होल पे पावर बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ये भी बात सही है, गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए तो होल पे रूट है, होल पे रूट है मतलब होल पे पावर है हाफ, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये रूट का। ये रूट का कैसे होगा, 1/2 जो है छाप दो, रूट का कैसे होगा 1/2 जो है छाप दो, तो क्या छाप दिए बताओ, साइन रूट एक्स को छाप दिए, किसको छाप दिए, साइन रूट एक्स को छाप दिए। अब जैसे हो गया, अब आइए उसके बाद हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट के बाद साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, एंगल में जो है लिख दो, लिख दिए। अब साइन का हो गया बंद, फिर से क्या दिख रहा है जरा बताइए, फिर से हमें रूट दिख रहा है, तो रूट दिख रहा है तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 जो है छाप दो, एकदम 1/2 रूट एक्स नहीं, 1/2 जो है छाप दो, कुछ भी रहेगा ना अपने आप बनेगा, यही तो तरीका बता रहे हैं हम। ये रूट का हो गया 1/2 जो है छाप दो, छाप दिए। अब रूट के बाद कौन बचा, एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो अब बताइए हमारे पास क्या आ गया, ऊपर में आ गया कॉस रूट एक्स, 2 और 2 4। अब बताइए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो हम एक साथ रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x इंटू साइन रूट एक्स, ये रूट के अंदर x है ना, तो यानी रूल हमारा क्या लगेगा, रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई। उसी रूल को अप्लाई कर दिए, क्या, रूट एक्स रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई लिख दिए, ये हमारा आंसर हो गया। क्या बताइए, रूट का भी आप लोग अप्लाई किए या नहीं किए, कोई दिक्कत है बच्चों तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। नेक्स्ट की ओर क्या बनता है नहीं बनता है, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे, बारीकी से सॉल्व करने के बाद हम लोग सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो भी मज़े के साथ, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए हमने रूट एक्स का देख लिया, अब रूट एक्स के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। रूट एक्स के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला को बढ़ते हैं। क्या हमने देखा था, एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन,
अब हम बोलते हैं 1/x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हमने देखा था। अब हम बात कर रहे हैं 1/x टू दी पावर n का। एकदम डायरेक्ट इन सब चीज़ों को याद रखा कीजिए। हम जो भी लिख रहे हैं ना, इन सब चीज़ों को याद रखा कीजिए। प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से बनेगा बच्चों, बहुत आसानी से। जितना भी आसान करने का प्रयास है हम कर रहे हैं, जितना भी चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं हम कर रहे हैं अपने ओर से। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ना करें ये तो गलत बात है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो 1/x टू दी पावर n, ऊपर में देखिए कोई कांस्टेंट होगा, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 1 के अलावा जो भी रहेगा भाई उसको डिफरेंशिएशन साइन से क्या कर देंगे, बाहर। क्योंकि किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वह कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाता है, वह कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो वही हमारा है कि 1 के जगह पे 2, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो भी होना चाहिए ना तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए हम इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन हमने करने के लिए स्टार्ट किया, 1/x टू दी पावर n। तो बताइए, अभी हम इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़े ना, यहाँ पे पावर है ना पूरे पे, जब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे सभी को साथ तो वो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। पावर में प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब जैसे माइनस हो गया तो आइए होल टू दी पावर है, तो होल टू दी पावर है तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो पावर का होगा। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जो पावर है बाहर, जिसमें पावर है उसमें एक माइनस। यही रूल पढ़े हैं कि नहीं, जो पावर है वो पावर बाहर और जितना पावर है उसमें एक माइनस। डन है। चलिए, अब पावर के बाद अब किसका डिफरेंशिएशन, x का। x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला स्टेप में। देखिए -n, यहां से माइनस को कॉमन ले लिए तो ये बन गया प्लस। दोनों से माइनस को कॉमन ले लिए तो दोनों क्या बन गया, प्लस। अब बनने के बाद देखिए क्या होगा, -n इंटू, देखिए तो होल पे पावर माइनस है ना, अब इसको नीचे लाइए, अभी हम प्रॉपर्टी बताए थे, तो क्या हो जाएगा n+1। माइनस है तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस है तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। पावर में क्या बताइए, समझ में आया। क्योंकि यहाँ देखिए पूरे पे पावर माइनस था, नीचे लाए तो पावर क्या हो गया, प्लस। डन। चलिए अब बताइए, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई तो ये आएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम, ये तो फॉर्मूला हमारा आ गया, लेकिन सर इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। जितना पावर है माइनस के साथ उसको लिख दो, जितना पावर है माइनस के साथ उसको लिख दो। फिर से सुनो बच्चों, 1/x टू दी पावर n है, यानी कि 1/ किसी भी फंक्शन पे पावर दिखाई देगा, 1/ किसी भी फंक्शन पे पावर दिखाई देगा, हम तब बात कर रहे हैं। जितना पावर रहेगा माइनस के साथ उसे लिख दो, और डिनोमिनेटर में जितना पावर रहेगा उसमें एक जोड़ दो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जितना पावर है बाहर और उस पावर में एक माइनस, लेकिन 1/x टू दी पावर n का क्या पढ़ रहे हैं, जितना पावर है माइनस के साथ उसको लिख दो, जितना पावर है माइनस के साथ उसको लिख दो, और डिनोमिनेटर में जिसमें जितना पावर था उसमें एक जोड़ दो। अब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, पूरे को बंद कर दो, बाय पावर को बंद कर दो, तो बचा कौन, x का x के रिस्पेक्ट में 1। समझ में आया बच्चों, ये पूरे को पावर को बंद कर देना है, उसके बाद जो रूल आप पढ़े हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। तो क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखें। जैसे सबसे फर्स्ट क्या प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। तो देखिए 1/x, x पे पावर कुछ नहीं 1 है, तो जितना पावर है उतना लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जितना पावर था उसमें एक ऐड कर देंगे। तो 1 से कितना हो गया 2,
अब पूरे को बंद, अब क्या दिख रहा है, केवल x का x के रिस्पेक्ट में 1। आप लोग रटते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब मेरा तरीका देखिए, एक आसान सा तरीका है कि नहीं। जितना पावर रहेगा माइनस के साथ लिख देंगे और नीचे जितना भी पावर रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे। आइए अगले को देखिए, सब बनाइएगा। अब आप सब बनाइएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5/x²। 5/x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए भाई, ये 5 कांस्टेंट है, बोलिए अकेला कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन साइन से बाहर, तो कौन होगा जल्दी बताइए। रूल क्या कहता है, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर कर देंगे और जो भी हमारा फंक्शन आएगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 1/x⁴n, या साइन x पे ही नहीं, साइन पे भी पावर हो, टेन पे भी पावर हो, किसी पे भी पावर हो, लॉग पे भी पावर हो, किसी पे भी पावर हो, वही फॉर्मूला लगाइएगा। कोई और फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, सभी सॉल्व हो जाता है उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी देखेंगे तो क्या होगा बताइए। जितना पावर है उसके साथ माइनस, और जितना डिनोमिनेटर पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, और इस पूरे को बंद करके अब क्या बचा, x का x के रिस्पेक्ट में 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर के साथ, आ गया हमारा आंसर। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से देखिए, यही नहीं छोड़ेंगे, आगे देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यही नहीं छोड़ेंगे। आगे आइए, अगर आपको मिल जाता है 1/log x होल टू दी पावर 7, 1/log x होल टू दी पावर 7, तो भाई क्या x के लिए फॉर्मूला बना है? नहीं, हमने देखा x के लिए नहीं, सबों के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो 1/ किसी भी फंक्शन पे पावर हो, हम पढ़ेंगे क्या, 1/x⁴n। 1/ किसी भी फंक्शन पे पावर हो तो हम पढ़ेंगे क्या, 1/x⁴n। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो जो पावर है बाहर माइनस के साथ उसको लिख देंगे, और जिसमें पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे। हमने उसमें एक ऐड कर दिया इनटू, अब ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया बंद। अब लेफ्ट टू राइट में लॉग का डिफरेंशिएशन, 1/log के साथ जिसको है वो लिख दो, लॉग के साथ जो है उसको लिख दो। क्या किया, फिर से आजा, 1/, पूरे पे पावर है ना हर डिनोमिनेटर में, तो 1/x⁴n, जो पावर है माइनस के साथ लिख दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जितना पावर था उसमें एक ऐड कर दिए। हो गया इस पावर का डिफरेंशिएशन पूरा बंद। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग का। 1/log के साथ जो है हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग के बाद x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो हमारे पास क्या आ गया, -7/x इंटू log x होल टू दी पावर 8। हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताइए, कोई दिक्कत है क्या, सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया। ये किसका कहानी हो रहा है, 1/x⁴, कुछ भी रहे नहीं घबराना है, हमने बोल दिया नहीं घबराना है, मतलब नहीं घबराना है। देखिए जैसे 1/sin⁡x⁴, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो नहीं घबराना है। 1/sin है तो देखिए ये पूरे पे पावर, देखिए कुछ नहीं है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, जितना पावर है लिख देंगे माइनस के साथ, और जिसमें जितना पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, 2 हो गया। बताइए सर ये पावर 3, अरे ये एंगल पे पावर है भाई, ये होल पे पावर नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बात होता है तो जब तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पावर नहीं होगा तब तक वो होल पे पावर नहीं कहलाएगा। जब तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पावर नहीं होगा तब तक ये होल पे पावर नहीं कहलाएगा। यही तो खासियत है हमारा यहाँ पर, यही खासियत है। समझे या नहीं समझे। तो जब तक रेशियो पे पावर नहीं होगा ना बच्चों तब तक होल पे पावर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए ये रेशियो पे पावर नहीं है, ये एंगल पे पावर है। तो क्या हो गया 1/x, पूरे को क्या पढ़ेंगे हम लोग, x जो भी रहे भाई, साइन रहे कोट रहे कुछ भी रहे, अगर कुछ भी रहे पढ़ना ही उसको x है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का। तो x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है ना,
तो इस पूरे में बताइए पहले क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में किससे मुलाकात हो रहा है, साइन का। तो साइन का क्या होता है, कॉस, जो एंगल में है लिख देंगे, एंगल में लिख दिया हमने। अब साइन का हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब में बताइए सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का। जो पावर है बाहर और जिसमें जितना पावर है उसमें एक माइनस कर दिए। अब उसके बाद फिर किसका, एक्स का। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है बच्चों, 1। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है बच्चों, 1। ये क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको अरेंज करके लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, -3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, फिर बताइए साइन एक्स क्यूब टू दी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। क्लियर है। जो भी यहां रहेगा 1 के फॉर्म में, जो भी वहां रहेगा वो काम किसका करेगा, एक्स का। वो किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा। तो क्या इसको याद रखिएगा बच्चों, बता दीजिए। क्या इसको याद रखिएगा या नहीं रखिएगा, ये बता दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। सर 1 कुछ भी रहे हमें बनाना इसी तरह से है। क्लियर है। ये 1/x का डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। चलिए 1/x का डिफरेंशिएशन समझने के बाद हम लोग अगले की ओर बढ़ेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन समझने के बाद हम लोग अगले की ओर बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। जानते हैं अभी जब डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आसानी से। आप देखिएगा। चलिए यहाँ तक मिल गया। अब एक और बचा यहाँ पे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर वो √x था ना, तो अब बात करते हैं 1/√x का। किसका, 1/√x का। तो 1/√x का हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से देखिए। (1/√x) हो गया। चलिए बताइए यहाँ पर रूट है, अगर हम लिखे तो होल पे रूट है, मतलब पावर कितना है पूरे पे, हाफ। इसको ले जाइए, बताइए कितना होगा। अब फॉर्मूला में भी तोड़ सकते हैं, 1/(x⁴n)। जो पावर है वो पावर, देखिए यहाँ ध्यान से, हमारा जिस तरह से बनाने का प्रयास करें उस तरह से बना सकते हैं। तो 1/(x⁴n) का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। आप बना सकते हैं उस तरह से। क्या, जितना पावर है, ध्यान से देखिए, जितना पावर है उस पावर को आप माइनस के साथ लिख दीजिए, और डिनोमिनेटर में जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए। देखिए यही हमने पढ़ा है कि नहीं। जितना पावर है हमने क्या किया, जितना पावर है माइनस के साथ हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, वही कहता है यहाँ पे। और जितना एक्स पे पावर था उसमें एक हमने जोड़ दिया हमने। अब पावर को बंद कर दो, एक्स का रिस्पेक्ट में 1। अब बताइए यहाँ पर और क्या होगा, -1/2 इंटू 1/, इस दोनों को ऐड कीजिए 3/2। तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, -1/2x 3/2। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, जरा बता दीजिए। क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए। चलते हम लोग फिर से, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल, 1/√x सब सही। देख ली, प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए पहले। जो हम इस फॉर्मूला को हम नहीं बताए, इस फॉर्मूला से हमने डायरेक्ट ब्रेक किया। अब इसको हम तोड़ के यहाँ पे हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको तोड़ के हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। वैसी चीज़ को क्या कि सारी तरह से आपको अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप बना सकते हैं। किसको ऊपर लीजिए तो -12 ये हो जाएगा। अब बोलिए -12 में क्या होगा, जितना पावर है उतना पावर बाहर, जितना पावर है उतना पावर बाहर, और जिसमें जितना पावर है उसमें एक क्या हो जाएगा, माइनस। बोलिए पावर का डिफरेंशिएशन, जितना पावर है वो पावर क्या हो जाएगा, बाहर, और जिसमें जितना पावर है उसमें एक क्या हो जाएगा, माइनस। अब पावर के बाद किसका, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1x, -1/2 और -1 -3/2।
हाँ बताइए, पावर में हमारा माइनस है, जब इसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे पूरे को, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, यानी ओवरऑल कितना आएगा 2x टू दी पावर 3/2 आया कि नहीं। आप इस फॉर्मूला से तोड़ के बनाइए या जैसे बनाना है, तो इस चीज़ों को आपको क्या करना है, एकदम बारीकी से याद रखना है। बताइए क्या आप अभी तत्काल इतने फॉर्मूला को याद रख सकते हैं? ज़्यादा नहीं, अभी इतना ही फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। इसके बाद अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बच गया, और हमारा a टू दी पावर x का, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका देखेंगे। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इस प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था, इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर चुका था। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में भी हमें क्या फाइंड करना है, पहले के जैसा dy/dx ही फाइंड करना है। तो चलिए ना, घबराना नहीं है, पहले सॉल्व करने के लिए तो बढ़ते हैं, पहले बढ़ते हैं। e टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो देखो यहाँ पर रूल क्या कहता है, जरा देखिए, एक हम कैलकुलेशन सिखाते हैं, और इसी कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका क्लास 12th में पिछले ईयर जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, वो इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया था, इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर। अब एक बात बताइए बच्चों, आप ये कहिएगा कि सर आपने ये प्रॉब्लम तो बताया ही नहीं था। अरे बताने का सभी बातें होती है, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखते ही नहीं हैं। आप नहीं देखिएगा तो उसके बीच के कैलकुलेशन को आप कैसे सीखिएगा, प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। आपके लिए प्रैक्टिस तो मस्ट होता है ना, क्योंकि कैलकुलेशन जो यूज होगा आपका उन्हीं सब में से सारे जगह पे यूज होता है, एक जैसा यूज होता है। तो आप प्रैक्टिस तो कीजिए बच्चों, बेहतर लगेगा बनाने में। तो क्या आया था, इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या लिखा था, e टू दी पावर y इज इक्वल टू x, इस टाइप से। तो हमें जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम बताए थे आप लोगों को इन्वर्स निकालने के लिए x को फ्री कीजिए, तो यहां से फ्री कर देते। वहां पे एक्चुअल में था क्या हमारा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x था, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x था, ये था, और इसका इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया था। तो आइए इसका कैलकुलेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, चर घातांकीय फलन कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, तो बोलता है क्या, e टू दी पावर जो है उस पावर को अगर तुम नीचे लाते हो तो ये e उस साइड जाता है तो बन जाता है log। क्या बन जाता है, log बन जाता है, और जो भी है इस log के साथ आ जाता है, और इस log के बेस में जो यहां पर रहता है वही बेस में आ जाता है। अगर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो अगर आप बेस में कुछ है लिखिए या नहीं लिखिए, इसका मतलब ऑलरेडी बेस में e छिपा रहता है। आप y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e लिखिए या ओनली लॉग x लिखिए, दोनों का मीनिंग ऑलरेडी बेस में क्या छिपा हुआ है, e छिपा हुआ है कैलकुलस में। चाहे कैलकुलस में, अगर कैलकुलस का यूज चाहे आप मैथ्स में करते हो, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो वही लॉग अप्लाई होगा जिसके बेस में e हो, और इस बेस e वाले लॉग को हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। लॉग मेनली दो टाइप से, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो फाइनली आंसर देते हैं लॉग के फॉर्म में, तो आपको कॉमन लॉग में देना पड़ता है, और मैथ्स में जो लॉग के फॉर्म में आपको आंसर देना होता है वो नेचुरल लॉग में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन लॉग में फाइनल आंसर देते हो तो उसके बेस में 10 होता है, और हम लोग कैलकुलस में जो हम लोग आंसर लिखते हैं या यूज करते हैं हम लोग नेचुरल लॉग को, वो उसके बेस में ऑलरेडी ई छिपा रहता है, यानी कि यहाँ बेस में ऑलरेडी ई छिपा हुआ है। तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन लॉग में लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, किस में, कॉमन लॉग में। कौन से लॉग में, कॉमन लॉग में। लेकिन नेचुरल लॉग में लॉग ई का वैल्यू हमारा 1 होता है, किसमें, नेचुरल लॉग में। कौन से लॉग में, नेचुरल लॉग में। अगर कॉमन लॉग का बात करते हैं तो बेस में 10 रहता है, नेचुरल लॉग का बात करते हैं तो बेस में ई रहता है। तो जब नेचुरल लॉग का बात कीजिएगा
तो log 10 का वैल्यू 1 नहीं लिखिएगा। जब नेचुरल लॉग का बात कीजिएगा तो नेचुरल लॉग में, ध्यान से सुनिए, नेचुरल लॉग में जब log 10 का वैल्यू 1 लिखते हैं तो ये सरासर गलत है। और कॉमन लॉग में जब log e का वैल्यू 1 लिखते हैं तो ये भी क्या है, गलत है। कॉमन लॉग में log 10 का वैल्यू 1 होगा, जबकि नेचुरल लॉग में log e का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कहता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल को जब एक साइड से दूसरे साइड आप भेजते हैं, किसी भी एक्सपोनेंशियल को जब आप एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वो log बन जाता है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे e टू दी पावर अगर हम लिख देते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये लिख दिए बच्चों। तो जैसे हम लिख देते हैं तो इस साइड एक्सपोनेंशियल है ना, जब उस साइड भेजिएगा तो log हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई। तो e उस साइड चला गया तो हमारा क्या बन जाएगा, log x प्लस वाई, जो भी रहेगा वो log के साथ आ जाएगा। उसी तरह से अब वही नहीं, अगर 10 टू दी पावर y इज इक्वल टू एक्स है, तो जैसे आप 10 को उस साइड भेजिएगा तो यहाँ भी हमारा log ही बनेगा, लेकिन इसके बेस में क्या था हमारा, यहाँ e था तो इसके बेस में e था, लेकिन यहाँ कितना है हमारा 10 है, तो इसके बेस में कितना होगा, 10 होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलर आप देखिए, अगर 7 टू दी पावर y इज इक्वल टू कुछ भी लिख लीजिए, जो भी लिखना है साइन x, और आपको y इज इक्वल टू लिखना है, तो 7 हमारा बेस में था, उस साइड जाएगा तो log बनेगा और जो भी है उसके साथ आ जाएगा, और यहाँ बेस में कितना था 7, तो 7 लिखेंगे इसके बेस में। यानी कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल को एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं बच्चों, जब भी हम एक्सपोनेंशियल को एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वो लोगारिदम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, लोगारिदम में, और जो भी बेस रहेगा वो बेस बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है, यानी dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, e को हम इस साइड से उस साइड भेज देते हैं। तो जब e को उस साइड भेजेंगे तो x प्लस वाई, जब e उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, log, बेस में क्या आएगा e। हम पढ़ क्या रहे, कैलकुलस, हम बेस में e लिखे या ना लिखे, हम बेस में e लिखे या ना लिखे, ऑलरेडी बेस में e छिपा रहता है। हम लोग बेस में e लिखे या ना लिखे, ऑलरेडी बेस में e छिपा रहता है। तो यहाँ पर बताइए क्या लिखेंगे, जो भी है वो इसके साथ आ जाएगा। आ गया, हमने एक्सपोनेंशियल को एक साइड से दूसरे साइड भेज दिया, वो कन्वर्ट किस में हो गया बता दो, लॉग में। किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग में। यहाँ जो प्रॉब्लम था देखिए, आपको x को फ्री करना था तब इन्वर्स आएगा, तो e को इस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू एक्स। देखिए आप रिलेशन फंक्शन पढ़िए, यहाँ से आपका इन्वर्स निकल जाएगा। तो बताइए बच्चों, पहले समझ में आया? हमने इसको नीचे ले आया तो e को जैसे उस साइड ले गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, log में। अब log के प्रॉपर्टी में आते हैं तो log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, log के साथ अगर कोई भी दो चीज क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा, log एक एक चीज को ले करके प्लस साइन के साथ अलग होता जाएगा। किसके साथ, प्लस साइन के साथ। तो बताइए x प्लस वाई log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। सही या गलत, log m प्लस log n, log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा, log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा, log m प्लस log n होगा। कोई दिक्कत है बच्चों, हम लोगों ने लिख लिया। अब बताइए हमें ये ऊपर का d क्या बतलाता है, डिफरेंशिएशन को। नीचे का d क्या बतलाता है, हमें किसके रिस्पेक्ट में, किसके प्रेजेंट में हमें करना है। जिसके प्रेजेंस में करना है हमें, किसके प्रेजेंस में, x के प्रेजेंस में करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए हम बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। बोथ साइड फटाफट लिखिए, लिख दिए। अब बताइए
यहाँ डिफरेंशिएशन होगा कि रूल लगेगा? डिफरेंशिएशन होगा कि रूल लगेगा? तो भाई वहाँ पर रूल लगेगा, किसका? एडिशन रूल लगेगा। अगर दो फंक्शन अगर हमारा जोड़ घटा में है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग, तो अलग अलग होगा। तो बताइए फर्स्ट x का होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? y का। y के x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy बाई dx। क्या होता है बताओ? dy बाई dx। ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये दोनों फंक्शन हमारा किस में है? जोड़ में है। फिर से देखिए वहाँ पर दो फंक्शन किस में है? जोड़ में है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। अब दोनों का जैसे फंक्शन डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा तो बताइए पहले लॉग का 1 बाई जो लॉग के साथ है लिख दो, लिख दिए। लॉग के बाद किसका होगा? x का x के रिस्पेक्ट में 1, कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस फिर यहां बताइए कौन दिखाई दे रहा है? लॉग 1 बाई लॉग के साथ जो है लिख दीजिए। अब कौन दिखाई दे रहा है? y का x के रिस्पेक्ट में बता चुके हैं dy बाई dx। हो गया बच्चों? बताइए कोई दिक्कत? क्या हुआ बताइए? ये भी हमारा प्लस था, सेपरेट होगा। x का हो गया 1, y का हो गया dy बाई dx। यहाँ भी देखिए दोनों प्लस था, दोनों का सेपरेट होगा। लॉग का 1 बाई लॉग के साथ जो है लिख दिए। फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1, मल्टीप्लाई में 1 को नहीं लिखते हैं। फिर इस लॉग का 1 बाई जो लॉग के साथ है लिख दिए। फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब कुछ नहीं, हम लोग रूल पढ़े थे, हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। जब हमें dy बाई dx फाइंड करना है तो सारे dy बाई dx वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, सारे dy बाई dx वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाइए। तो जैसे dy बाई dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले जाइएगा तो यहाँ से dy बाई dx प्लस 1 बाई y dy बाई dx, बिना dy बाई dx वाला बोलिए एक साइड 1 बाई x माइनस 1। चलिए जल्दी बताइए, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, ले लिए dy बाई dx को कॉमन, तो क्या बचा? 1 प्लस 1 बाई y, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ क्या बचा है? 1 बाई x माइनस 1 बाई 1। फिर बताइए dy, ये कैलकुलेशन का पार्ट है भाई, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। सारे जगह पे कैलकुलेशन आपका सेम होगा, वो आपको आना चाहिए। बताइए एलसीएम कितना आएगा? y, फिर y प्लस 1, एलसीएम बताइए कितना होगा? x, 1 माइनस x। तो आइए dy बाई dx सबको साइड भेज देते हैं। तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये डिवाइड है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय x, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हो गया आंसर? आया समझ में कि नहीं आया बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत? आया समझ में कि नहीं आया? हमने क्या किया, इस e को इस साइड भेज दिया। तो ये जब भी हम एक्सपोनेंशियल को एक साइड से दूसरे साइड, एक बेस को एक साइड से दूसरे साइड अगर हम भेजेंगे तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करके हम वहाँ पे सॉल्व कर दिए, और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया? उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अगर आप शुरू से देखें ना बच्चों क्लास, तो डिफरेंशिएशन में ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ही एक जैसा सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे। क्या बोला गया यहाँ पर देखिए, फिर से हमें dy बाई dx फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? dy बाई dx फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए मेरे साथ, और देखना है आपको। बोलता है दिया है हमारे पास क्या क्या, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। अगला बताइए y इज इक्वल टू at टू दी पावर 4, और हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है? dy बाई dx। देखिए बच्चों, सबसे पहले
हम इस फॉर्म को पहचानते हैं। ये फॉर्म क्या कहता है कि जब जब तुमको x और y अलग अलग दिखाई दे, जब जब आप सबों को x और y अलग अलग दिखाई दे, तो इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें x और y दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। और वहां से हमें क्या फाइंड करना है? देखिए, एक x और y दोनों अलग है, लेकिन हमें फिर भी क्या फाइंड करना है? dy/dx। क्या फाइंड करना है? dy/dx। तो हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन करने का सेम रूल, एकदम सेम रूल, कहीं नहीं घबराएगा। जिस तरह से आप जानते हैं उसी तरह से ही डिफरेंशिएशन को करना है, कोई स्पेशल रूल नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, तो यहां पे बताइए सबसे पहले x = 2at² आ गया। तो हम इसका क्या करेंगे? आप देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये x अलग है, और यहां देखिए वेरिएबल किसका है? t का। जिसका वेरिएबल होगा हमारा x और y, जिसका वेरिएबल होगा हमारा x और y, हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों को। क्या पहला प्रोसेस समझे? x और y जिसका वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर t का वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा का वेरिएबल है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर z का वेरिएबल है तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों। तो चलिए यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये t वेरिएबल का है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए लिख x नहीं, सॉरी, मुझे तो तेरी लत लग गई। वो x का लत लगा हुआ है, x नहीं, जिसका वेरिएबल है उसी का। लत नहीं लगाना, लत नहीं लगाना, लत लग गया था ना, इसीलिए तो गाना निकला हुआ है, मुझे तो तेरी लत लग गई। वो लत लगा हुआ था x का, लेकिन नहीं, जिसका वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए, ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, किसका? x का। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसका? विथ रिस्पेक्ट टू t, किसका? 2at² का। बताइए, हम बताए थे ना, किसी भी वेरिएबल का अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वही होता है, लिख दिए। अब बताइए, t² हमारा ये फंक्शन है और 2a हमारा कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो, तो वह कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वह कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाता है, वह कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो बताइए, ये दोनों कांस्टेंट हमारा बाहर हो गया, तो हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो पावर है वो पावर बाहर, जो पावर है वो पावर बाहर, और जिसमें जितना पावर है उसमें एक कम। तो दो में एक कम होगा तो एक होगा। अब पावर के बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा? t का। तो t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा बच्चों? देखिए यहाँ पर t का हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1। क्या बताइए बच्चों, पहले समझ में आया? किसी फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट गुना में हो वो कांस्टेंट बाहर हो गया, और उसके बाद हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें सबसे पहले पावर दिखाई दिया, तो जो पावर है वो पावर बाहर, जिसमें जितना पावर था उसमें एक माइनस, तो एक माइनस हमने कर दिया। ठीक है, पावर के बाद फिर किसका डिफरेंशिएशन? t का। t का t के रिस्पेक्ट में 1। तो क्या आया यहां से देखिए, फोर एट आया। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब एकदम सिमिलर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें। y = a t⁴। पैरामेट्रिक फॉर्म, x और y दो डिफरेंट फंक्शन होगा, दो अलग अलग फलन होगा, लेकिन दोनों सेम वेरिएबल का होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म का पहचान
एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा। क्या बोले बच्चों, फिर से बोलिए। एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा बट दोनों सेम वेरिएबल का होगा। एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा लेकिन दोनों सेम वेरिएबल का होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए यहां पर, तो सेम वेरिएबल का होगा तो कैसे करेंगे, आइए। दोनों सेम वेरिएबल का ही है, एक्स और वाई अलग अलग है तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो जिस वेरिएबल का होगा हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ना एक्स ना एक्स ना एक्स ना बच्चा ना, जिसका वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसका, वाई का। फिर आइए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। आ गए, चलिए y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का। तो जो पावर है बाहर, पावर में एक माइनस, पावर के बाद किसका, t का, t के रिस्पेक्ट में 1। तो बताइए dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4ATQ। आ गया, इसे ले ले इक्वेशन नंबर 2। देखिए आप क्या बताइए, पैरामीट्रिक फॉर्म को पहचाने या ना पहचाने। एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा और दोनों सेम वेरिएबल का होगा। एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा बट दोनों सेम वेरिएबल का होगा। तो बच्चों देखिए ये दोनों सेम वेरिएबल का है या नहीं है, किसका, टी का। तो हमने दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। एक को यार बताइए डिफरेंशिएशन करने का तरीका हमारा सेम है कि नहीं, कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट अगर होल पे पावर दिख रहा है तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर लेफ्ट टू राइट होगा, सारे जगह पे सेम टू सेम। और उसके बाद देखिए हमने दोनों को इक्वेशन, एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मान लिया। अब बोलिएंगे अब क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से। 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से। तो बोलिए LHS के साथ डिवाइड होगा, dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। अब RHS के साथ 4ATQ बाई 4AT। बताइए 4A एक पावर कैंसिल होगा। अब जैसे कैंसिल हो गया तो बताइए यहाँ से dt कैंसिल हो गया है वही, कैंसिल नहीं करना है इसको, ये dt को ना इस तरह कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि ये कैंसिल हो गया। कैंसिल ऐसे नहीं काट के दिखाना है, समझना है कि दोनों क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट लिखना है यहाँ से क्या, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, t स्क्वायर। कितना हो गया हमारे पास, टी स्क्वायर। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं। सर डिफरेंशिएशन को आप समझिए, हम डिफरेंशिएशन सेम टू सेम बनाए कि नहीं, सिर्फ हमारे पास कौन सा फॉर्म आ गया, हमारे पास फॉर्म आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म को आप पहचानेंगे कैसे, एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा, एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन होगा बट दोनों सेम वेरिएबल का होगा। अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे। और पैरामीट्रिक फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दोनों को जो सेम वेरिएबल में है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2। अब उसके बाद 2 को 1 से क्या करेंगे, डिवाइड। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। चलिए बनाते हैं, देखिए आप
बोलिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, मजा आ जाएगा बनाने में। पहले फॉर्म को पकड़िए, पहले फॉर्म ए नहीं है, वहां बी है ना भाई, सॉरी। अब देखिए फॉर्म को पकड़िए एक बार, सिर्फ ना डिफरेंशिएशन में हम फॉर्म बताएंगे, डिफरेंशिएशन करने में कोई चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन करने का तरीका कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। सिर्फ हम फॉर्म इसका पकड़ने के लिए हम बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है, बस हम सिर्फ सॉल्व करने के लिए बताएंगे। डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी आए जिस रूल से हमने बताया है उसी रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दो, और सिर्फ फॉर्म को पकड़ लो, ये फॉर्म कैसा है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, x और y दो डिफरेंट फंक्शन है। x और y हम यहां देख रहे हैं दो डिफरेंट फंक्शन है, बट दोनों सेम वेरिएबल का है। दोनों क्या है, सेम वेरिएबल का है, तो हम दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे अलग अलग सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हम पहले पैरामीट्रिक है, ये कैसे पहचाने, x और y दो डिफरेंट फंक्शन है, बट दोनों सेम वेरिएबल थीटा है, सेम वेरिएबल थीटा का है, दैट मीन्स ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जो सेम वेरिएबल थीटा है उस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। आइए यहां से बताइए, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा। तो चलिए यहां पे करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट हो गया बाहर, डी बाई, अभी नहीं करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तब अच्छा रहेगा, बाय रूल बनाएंगे, पहले बोथ साइड पहले डिफरेंशिएशन कर देते। बोलिए, जो लाइन हमने यहां पे लिखा उसको अप्लाई कर दिया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, एक्स नहीं थीटा लिखे ना, हाँ, बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एक्स का थीटा का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा। जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, जो एंगल में है हमने लिख दिया, फिर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो ये हमें जो मिला ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या है, b कॉस थीटा। अब इसको भी लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या मिलेगा, d बाई डी थीटा ऑफ y, d बाई डी थीटा ऑफ b कॉस थीटा। आइए y का थीटा का रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा, किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन साइन से बाहर हो जाता है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो कॉस का C4 माइनस कॉस का हो जाएगा साइन, जो एंगल है हमारा थीटा, तो थीटा माइनस C4, हम बताए थे C से क्या याद रखना है, माइनस। तो कॉस का हो गया माइनस साइन, जो एंगल में था हमने लिख दिया। अब थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो देयरफॉर यहां बताओ माइनस b साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। अब ना from equation
2 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट, हम लोग समीकरण 2 को 1 से भाग दे दिए तो क्या मिलेगा बोलो, LHS के साथ डिवाइड, RHS भी RHS के साथ डिवाइड होगा, LHS के साथ डिवाइड हो गया। अब RHS के साथ डिवाइड होगा, माइनस बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। तो बताइए डी थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स माइनस बी बाई ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। एंगल सेम है तो बताइए हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े, क्या कोई अलग रूल से पढ़े या सेम रूल से पढ़े बच्चों? क्या बताइए, सेम रूल से पढ़े या नहीं पढ़े? कोई भी चीज़ हमारा चेंज होने वाला है? कोई भी चीज़ चेंज नहीं। अगले प्रॉब्लम में भी यहाँ आइए, यहाँ भी देखिए आपको क्या दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है। एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन है, बट ये दोनों सेम वेरिएबल का है, का है। तो क्या इसको ट्राई करके कल देखिएगा? हमें बताइए, फिर से बताइए, कल क्या इसको भी ट्राई करके देखिएगा? ये भी तो पैरामेट्रिक ही है। एक्स और वाई दो डिफरेंट फंक्शन है, बट दोनों सेम वेरिएबल टी का है। सेम टाइप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमने सारा फॉर्मूला आपको बता दिया है, सारे वीडियो को अगर आप लोग देखे हैं तो आसानी से बनेगा। तो क्या ट्राई तो कर सकते हैं ना? नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। क्या बताइए, उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन। तो क्या बच्चों बताइए, कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको बनाने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ स्पेशल डिफरेंशिएशन का भी देखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। और देखने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों? और डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास होगा कल। हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोग बहुत सारे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को देखेंगे, शायद कहीं आ ना जाए 2 मार्क्स के लिए, इसी कारण से। और उसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिस के लिए चलेंगे इंटीग्रेशन की ओर। इंटीग्रेशन के बाद फिर 2 टॉपिक बचेगा, 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद हम लोग चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेशन याद करेंगे तो बहुत ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा। इंटीग्रेशन भी बताएंगे मज़े के साथ, और आपको मज़े के साथ बनेगा, ठीक है बच्चों? चलिए तब तक हम विदा लेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद बच्चों। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा शेयर करें वीडियो को, अगर समझ में आए तो।